अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बस जी, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग जो डाला था कि मैं घर गई हुई थी, अम्मी अब्बू हज से आए थे और फिर घर में दावत थी। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी वो दावत अटेंड करके। तो अम्मी अब्बू ने जो हज से लेकर आए थे तो वो कुछ चीज़ें दी थी, तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों को दिखा दूँ। और ये देखें, एक बहुत प्यारी सी जानमाज़ है जो अम्मी ने मुझे दी है। और मुझे क्या, सबको दी है ये जानमाज़, तो अपनी बहुओं को भी बेटियों को भी। और ये इतनी प्यारी सी जानमाज़ है, इसका मुझे स्टफ़, मुझे बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि जानमाज़ मेरे पास हो। इसका स्टफ़ मुझे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल कालीन के जैसा। इस पर नमाज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और जो है वो अल्लाह ताला बस हम सबको नमाज़ी बनाए। और जो है ये इनके बाबा की टोपी थी। और ये जो है अबान की घड़ी थी जो नाना और नानी लेकर आए थे, जो अबान को बहुत पसंद भी आई थी। और ये देखें, इतनी प्यारी सी मेरी जो है वो एक तस्बीह थी ग्रे कलर की। और ये मेटेलिक सा लुक आ रहा था इसका। और जो है वो बहुत प्यारी खूबसूरत सी तस्बीह थी जो अम्मी लेकर आई थी। और ये थोड़ी हैवी भी थी वेट में। और ये रोहान का गिफ्ट है भाई, रोहान के लिए जो थी ये बुलेट ट्रेन थी। और कैसे लेटे हुए रोहान और अवान अपनी घड़ी देखने में लग गए। और जो है वो ये बुलेट ट्रेन थी। सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टॉय था। और ये देखें, सबसे ज़्यादा क्यूट जो है ना, मुझे ये लगा था ये छोटा सा फ़ैन बहुत प्यारा क्यूट सा था। यहाँ रोहान खेलने में लगे हुए अपनी चीज़ों से। और ये जो है ये लोबान है। असल लोबान जो होता है उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि इतनी देर तक मैंने इसे हाथ में लिया था तो इतनी देर तक मेरे हाथों में से इसकी खुशबू आती रही थी। और मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने इसलिए इसको फ़िलहाल जो है वो फेस पाउडर के बॉक्स में रख लिया था। ये भी अम्मी लेकर आई थी और सबको इन्होंने एक एक पीस दिया था अपने पास रखने के लिए। इसकी बहुत हसीन खुशबू है। इसमें मैंने रख लिया था फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास कोई जगह मिल नहीं रही थी मुझे। और ये देखें, ये जो इमली है ना, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये मैंने बोल के मंगवाई थी कि भाई ये इमली तो ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ से जब मेरे हस्बैंड और मेरी चच्ची वगैरह और सास जब गई थी उम्रे पर, तो वो भी लेकर आई थी, तो हमें बहुत पसंद आई थी। तो मैंने उनसे कहा था ये तो ज़रूर लेकर आनी है भाई इमली। और इत्तेफाक से उन्हें मिल भी गई। थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है लेकिन मिल ही जाती है जो चीज़ आप बोलो तो। मम्मा कितनी अच्छी है ना जानमाज़। नानी लाई हमारे लिए, इतनी अच्छी लग रही है मुझे। और मेरे लिए घड़ी भी लाई है। अब आप इस पे नमाज़ पढ़ना, ठीक है। ठीक। और अम्मी यानी मेरी सास के लिए प्यारा सा दुपट्टा था वाइट कलर का, इस पर रेशम का काम हुआ हुआ था और अच्छा लग रहा था बहुत। इस पर देखो शायद कोई सूट बना लें वो। देन हो गई थी शाम और मैं बनाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब, यानी चपली कबाब कह लें, कच्चे कीमे के कबाब कह लें। इसमें मैंने डाला था बहुत सारा प्याज। और मैंने इस प्याज को जो है वो चॉप करके इसका सारा पानी निचोड़ लिया था, वरना फिर अगर इसमें से पानी चला जाए ना तो फिर कबाब बिल्कुल नरम हो जाते हैं और फिर वो इतने टूटते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का भी मैंने बिल्कुल पानी निकाल लिया था और सूखा सूखा सा इसमें डाला था, ताकि जो है वो कोई पानी इसमें ना आए। ये देखें, अच्छी तरीके से प्यालियों को साफ़ कर लिया करें। और साथ में ये जो था, मैंने साबुत धनिया बहुत सारा क्रश किया हुआ था। और साबुत धनिया ही इससे ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है जब वो मोटा मोटा मुंह में आता है तो। और ये बारीक बारीक मैंने जो है वो हरी मिर्ची चॉप कर ली थी। और जनाब ये आ गया है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता भी इसमें डालना चाहिए। 1 चम्मच आप डाल लें, 2 चम्मच डाल लें तो कबाब बहुत अच्छे आपके नरम से बनते हैं। ये मैंने बेसन को भून लिया था थोड़ा सा और जो है वो इसमें मिक्स कर दिया था। और साथ में जो है वो ये देखें, अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये इसमें मैंने ये वाला जो मसाला था ना, ये मैंने खुला लिया था। इसमें चपली कबाब का मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला मिक्स किया हुआ है मैंने, ताकि जो है ना अच्छा सा टेस्ट आ जाए। घर के मसाले तो हम डालते ही हैं, लेकिन आजकल तो पता है आपको बाहर से मसाले मिल जाते हैं तो वो इतने अच्छे लगते हैं, जब डालो तो एक अलग ही टेस्ट निकल के आता है और खुशबू भी आती है। और इसमें मैंने एक अंडा डाल दिया था और ये मैंने कम डाला था, बाद में मैंने एक और डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था क्योंकि कीमा ज़्यादा था। और इसमें मैंने जो है वो कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं क्योंकि वो मसाले में नहीं थी। और जो है वो कीमा ज़्यादा था और हमारे यहाँ चटपटा भी खूब खाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी थी। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों पे बड़ी मिर्चें लगती हैं इसको मिक्स करने में भाई, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो ये देखें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और जनाब ये मैंने पन्ने के लिए रख दिए थे तवे पर, और 2 जगह पन्ने के लिए रखे थे ताकि सब जो है वो दस्तरखान लग गया था, सब गरम गरम खा लें। और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। दे दें अल्लाह हाफिज़। ये लो पप्पा,
जा। और ये था मेरा आज का नाश्ता। सलाम तो कर लें। कहाँ जा रहे हैं आप? चलें ठीक है, जाएं। अल्लाह की दुआ मानो। अल्लाह हाफिज़। ये देख, क्या ये आवाज सीलर्स के फिंगर स्लीव। क्या है? फिंगर स्लीव, इसको हाथ में पहन के गेम खेलते हैं। तो क्या ज़रूरत थी ये लाने की? जिससे हाथ पे पसीने नहीं आते। आ गए आप? ऐसे क्या सलाम तो किया नहीं आपने? रोहन बस आते ही मोबाइल। सलाम करो पहले। पहले सलाम। और यहाँ जनाब मैं गई थी हॉस्पिटल अम्मी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें सीवियर किस्म का जो है वो हार्ट अटैक हुआ था। अभी तो वो हज से वापस आई थी और फिर अचानक से उनकी ऐसी तबीयत हो गई, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई थी उन्हें देखने के लिए। नेक्स्ट डे उनकी एंजियोग्राफी थी, तो फिर मैं घर वापस आ रही थी अब। और आप लोगों को ये अपडेट दे रही थी, मेरी अम्मी जो है वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मैं बस उन्हें देखने जा रही हूँ। आज उनकी एंजियोग्राफी हुई है और बाकी डिटेल्स आप लोगों को बाद में दूँगी। चलते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे वो एडमिट थी और जनाब लिफ्ट से तो जाने ही नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने अम्मी को भेजा था। मैंने कहा भाई इनको ले जाएं, ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और मैं तो पैदल भी आ जाऊँगी। तो जनाब जो है वो लिफ्ट पहुँचने से पहले लेकिन मैं 5th फ्लोर पे पहुँच ही गई थी। यहाँ देखें हॉस्पिटल से कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है बाहर का। शाम का वक्त है और ये डॉक्टर्स आ गए थे, उनकी एंजियोग्राफी हो गई थी। शाम में जो है वो उनके हाथ से स्टेंट निकालना था, तो ये डॉक्टर जो है उनके हाथ से निकाल रहे थे और मैंने बहुत खामोशी से जो है वो ये वीडियो बनाई थी, वरना बताया आपको भी डांट पड़ती है। और जो है वो ये देखें उनकी दवाइयाँ वगैरह चेक कर रहे थे, उनका स्टेंट निकाल रहे थे, हाथ दबा के रखा हुआ था ताकि जो है वो एकदम से ब्लड ना निकल आए। और बस उनको अचानक से जो है वो हार्ट अटैक हुआ था, समझ आया नहीं हमें कि क्या हुआ है। और डॉक्टर्स ने कहा कि सीवियर किस्म का हार्ट अटैक है। एंजियोग्राफी हुई, वो भी ठीक नहीं आई। और जो है वो देखें अब अल्लाह ताला बस बेहतर करें। हाँ ये उनकी पट्टी निकाल रहे थे, फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हाथ पे रैप करके और फिर वो चले जाते हैं। दवाइयाँ वगैरह उन्होंने लिख दी थी, दवाइयाँ साथ साथ चल रही थी। और बस अल्लाह ताला किसी को भी ये तकलीफ़ ना दें, किसी को भी। मैं रात में अम्मी के पास ही रुक गई थी ताकि जो है वो उनका साथ रहे, कोई तो साथ होना चाहिए, तो इसलिए मैं रुक गई थी। और यहाँ देखिए सुबह हो गई थी, सुबह सुबह का वक्त था और फिर उनकी छुट्टी हो गई थी, तो मैं घर आ गई थी। यहाँ घर पर जो है वो न्याज की तैयारियाँ चल रही थी, 10 मुहर्रम थी, तो तैयारियां चल रही थी बस न्याज वगैरह की। खीर बनाई थी मेरे देवर ने और ये इशू हेल्प कर रही थी उनकी। और बस ये पैकेट्स में पैक कर रहे थे, साथ में शीरमाल थे, तो ये बांटना था। और फिर किचन में जो है वो शरबत बनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि शरबत भी बनता है 10 तारीख को हमारे यहाँ, तो इसलिए शरबत बना रहे थे, दूध डाल रहे थे पतीले में। और ये यहाँ पे शरबत तैयार हो गया था, इसमें जेली डालनी थी, बादाम पिस्ते वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी थी और तैयार हो गया था। बस ऐसे मिक्स कर रही थी इसमें चीनी डाल के ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखें इसमें कोई कलर नहीं डाला, ये जेलीज़ का ही अपना इतना प्यारा कलर आया है इसमें। गुड मॉर्निंग। किच्ची खेल लिया वो कर बहती नहीं है। चला ले भाई। आपकी सुबह हो गई, आपकी सुबह हो गई। ओ भाई जी 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 जी। हम करने लगे थे नाश्ता। एक मैं खा रही थी चाय के साथ शीरमाल और ये खा रहे थे बिरयानी। और शीरमाल भी बहुत मज़े का लगता है। क्या हुआ बताओ? दोनों कितना बुरा डर है जी। छत पर गए ना हम दोनों जी, हम दोनों। अच्छा। और छोटी मम्मा थी। अच्छा। और ईशा थी। फिर क्या हुआ? फिर ना मैं छत पर था और आरिश मेरे साथ था बाहर और मैं छत पर आवाज आने लगी थी। फिर मैं आरिश के पास आया तो फिर मुझे बाहर से धक धक आवाज आई। फिर मैं अंदर गया, अंदर भी आवाज आई। तो क्या हुआ? ऐसे आ रही होगी कहीं से। फिर अंकल कुछ काम तो नहीं कर रहे? नहीं अंकल तो नहीं है, बाहर से आवाज आ रही होगी। पटाखे? नहीं फटता नहीं। कौन लाया पटाखे? बाबा लाए थे। साथ ही मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड।
और अम्मी की तबीयत के बारे में जो है वो क्या बताऊँ, उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर तो हो गई थी, एंजियोग्राफी के बाद उनकी छुट्टी हो गई थी, शाम में मैं घर आ गई थी। और जो है वो बस मैं यही कहूँगी कि जो है ना, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अल्लाह ताला बस उनको शिफ़ा दें और जो है ना उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप लोग भी प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि जो है ना अल्लाह ताला उनकी तबीयत बेहतर कर दें। और माँ-बाप का साया हमेशा सब पर बना रहना चाहिए। अल्लाह ताला करें कि सब पर उनके माँ-बाप का साया हमेशा बना रहे। दूसरी बात ये कि जो है ना अपने प्यारों को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर उनके कहीं लेफ़्ट हैंड में दर्द है या उनके लेफ़्ट साइड पर दर्द है तो प्लीज़ उसको हल्का मत लें। लाज़मी जो है वो फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर जाएँ या कम से कम करीबी क्लिनिक में उनको दिखाएँ, ताकि पता चले कि उनको क्या मसला है। और क्योंकि ये चीज़ें ख़तरनाक साबित होती हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि नॉर्मली बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें बाद में बहुत बड़ी भी बन जाती हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ जो है वो अपने प्यारों का ख़्याल रखें, उनकी तबीयत का ख़्याल रखें और दुआ कीजिएगा कि प्लीज़ मेरी वालिदा जो है वो सेहतियाब हो जाएँ जल्दी से। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी डॉक्टर्स ने बुलाया है नेक्स्ट टाइम उनके जो है वो एंजियोग्राफी जो है उसमें आया है कि उनके वॉल्स तो खुले हुए हैं, लेकिन उनकी जो 3 शरेयानें हैं दिल की वो बंद हैं। तो देखें, अभी तो फ़िलहाल डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी है, लेकिन वो बुलाएँगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम टीम बिठाएँगे और डॉक्टर्स की, प्रोफ़ेसर्स की, वो आपस में बैठ के फिर डिस्कशन करेंगे और जो है वो डिस्कशन करेंगे ताकि जो है वो उससे अंदाज़ा कर लें कि क्या कर सकते हैं। इनको दवाइयाँ इनके स्टार्ट करनी है, क्या दवाइयाँ देनी है, आगे इनका क्या प्रोसेस होगा, इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो फिर देखें, वो बताएँगे, फिर बुलाएँगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो बारिशें चल रही हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी अभी भी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलें ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी वालिदा के लिए लाज़मी दुआ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।